जय जय श्री राधे श्याम। मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ निधि वन में, जहाँ पर आज ही के दिन हमारे लाला और वृंदावन के राजा श्री बांके बिहारी लाल प्रकट हुए थे। मेरा सौभाग्य है और आज ये लाइव सेशन स्पेशली ठाकुर जी की कृपा से अंदर निधि वन से लाइव ला रहा हूँ। सभी को प्रणाम, राधे राधे। और सबसे पहले सभी को श्री बांके बिहारी जी की प्राकट्य की अनंत अनंत शुभकामनाएं। जय बांके बिहारी लाल की जय हो। तो चलिए अंदर चलेंगे। बहुत ही मुश्किल के साथ, इंटरनेट नहीं आ रहा था, तो सही कहते हैं यहाँ पे कृपा चलती है, यहाँ हमारा बस नहीं चलता। अंदर चलेंगे और प्रयास करेंगे आप सबको दर्शन कराने का श्री बांके बिहारी लाल का। चले, आप सबका दास अतुल कृष्णा AK कमिंग टू यू लाइव फ्रॉम श्री वृंदावन धाम। चलिए। आज बधाई का माहौल है। अंदर यहाँ पे प्रसाद मिल रहा है, भोग मिल रहा है देने के लिए। राधे राधे भैया, बधाई हो। बधाई हो। माइक में बोल रहे बधाई हो। तो इस प्रकार से अब बंदरों को खिलाने के लिए फ्रूटी भी है भाई और प्रसाद भी है। तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। जुड़े रहना एंड तक। एक्सक्लूसिवली फर्स्ट टाइम बांके बिहारी जी के बर्थडे के दिन ही। और आज एक और चीज है, बहुत कम लोग जानते हैं, आज विवाह पंचमी है। आज के दिन ही श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। तो आपको भी मंगलमय रघुवीर जी की और सियावर रामचंद्र के विवाह की अनंत शुभकामनाएं। अंदर चलते हैं और आज का सेशन शुरू करते हैं। आइए। मेरे साथ मेरे आज बहुत एक खास मेहमान है। देखना चाहोगे कौन है? आ जाओ। मोटिवेशनल माता जी हियर। ये मेरे साथ आज यहाँ पर है। और हम हरे कृष्णा, कैसे हो? कुछ बोलना चाह रहे हो? बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे आवाज नहीं आ रही इनको। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज आप सभी को श्री बांके बिहारी जी की जन्मदिन शुभकामनाएं हैं। वाह वाह वाह, बधाई है। हरि बोल। तो ये कल मुझे मिले, मैं वृंदावन आया, इन्होंने कहा कि आप मुझे भी लेके चले, तो आज हम आए। एक्साइटेड हो? चले। तो 1535 वो साल था जब बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। आज 485वां 485th अपीयरेंस डे है बांके बिहारी जी का। उनको प्रकट किया था श्री हरिदास जी ने, जो ललिता सखी के। देखो कैसे ध्यान से सुन रहे हैं। एक बार जोर से बोल दो, जय जय श्री राधे। तो बिहारी जी को प्रकट किया था श्री हरिदास जी ने। अगर मैं लोगों को पूछूं, लोगों को पता ही नहीं है, बस जय बिहारी जी करी जा रहे हैं। मगर जिनको उन्होंने प्रकट किया है उनके बारे में पता होना चाहिए, अपनी भक्ति से प्रकट किया है। अंदर चले, ये सेशन बहुत मजेदार होने वाला है। तो थोड़ा बताता हूँ। श्री हरिदास जी ललिता सखी के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने इसी स्थान पे, जहाँ पे मैं जाऊँगा अभी, निधि वन में बिहारी जी को प्रकट किया था अपनी भक्ति से। चले और मंगलमय दर्शन करते हैं। आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। तो इस प्रकार से ये प्रवेश द्वार है, हम अंदर चल रहे हैं। और अभी अपने मन को फोकस करो। मैं जानता हूँ मेरे आसपास लोग ऐसे घूर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बट फोकस करो। और आज ये एक्सक्लूसिव दर्शन वृंदावन से लाया हूँ। एक बार तो राधे राधे बोलना बनता है। आ जाओ। सॉरी अगर मैं कुछ ऐसा कर जाऊँ, अगर मैं एक्साइटमेंट में कुछ ज़्यादा नाच जाऊँ तो मुझे माफ़ करना। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो ये आप देखो मेरे पीछे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने स्पेशल परमिशन लिया यहाँ पे आने के लिए। ये पब्लिक के लिए नहीं है। आ जाओ आइए आइए। ओके आइए। ये पीछे दिखाइए प्रभु जी। ये कुंज है, ये गोपियाँ हैं जहाँ पे रास लीला होती है। ये रास विहार स्थली है। श्री कृष्ण यहाँ पे हर रोज आते हैं, आज भी आते हैं और प्रतिदिन आते हैं रात के समय श्री जी के साथ नित्य विहार करने के लिए। तो ये आपको लग रहा है कि पेड़ है, पौधे, क्या इनमें खास है? ध्यान से देखना, ये सब मुड़े हुए हैं, भीगे मेढ़े हैं और इनमें श्री कृष्ण के प्रति प्रेम में ये पिघले हुए हैं। ये गोपियां हैं, ये रसिक जन हैं। आओ अंदर चलते हैं और
दर्शन करते हैं। एक बार आज बोल दो, श्री प्रभुपाद की जय, स्वामी श्री हरिदास जी की जय। तो आज ये भी बोला जाता है कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज बोल दो कुंज बिहारी श्री हरिदास। आ जाओ, इस गेट को खुलवाने के लिए बहुत परमिशन लेनी होती है। आ जाओ आ जाओ। ओहो, क्या अद्भुत नजारा है। चलिए, अभी शोर कम है तो मैं बता देता हूँ। श्री हरिदास जी अपने संगीत और भक्ति में इतने परिपूर्ण थे कि अकबर दिल्ली से आया था उनको सुनने के लिए। क्या आप ये बात जानते हैं कि तानसेन, आप तानसेन को तो जानते हो, फेमस है, मगर जानते हो तानसेन का गुरु कौन था? श्री हरिदास जी थे, क्योंकि वो तानसेन खुद उनको सुनने के लिए आता था और उनसे शिक्षा लेता था संगीत में। तो श्री हरिदास जी भक्ति में तो पूर्ण थे ही, मगर उनका जो शास्त्रीय संगीत था वो भाव था, संगीत के रूप में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, जिससे वो ठाकुर जी को भी खींच रहे थे। अब आइए, स्टैमरिंग एक्साइटमेंट की वजह से अब आगे उस स्थान पे चल रहे हैं जहाँ पे बिहारी जी का प्रकट हुआ था। और आज सुबह 4 बजे यहाँ पे अभिषेक हुआ था। मैं यहाँ पे था, सुबह 4 बजे अभिषेक हुआ था। बिहारी जी के मंदिर में नहीं प्रकट हुए थे, यहीं पर प्रकट हुए थे और यहीं से श्री हरिदास जी ने उनको स्थापित किया था, जो अब का करंट बांके बिहारी मंदिर है। तो आज यहाँ से पालकी जाती है, इसको निधिवन कहते हैं, निधिवन से बिहारी जी की ओर। चलें, विल टेक अ वॉक थ्रू एंड मैं फर्दर कुछ और बातें बताऊंगा आगे चलिए। चलिए, आई होप व्हेरेवर यू जॉइनिंग मी, जहाँ से भी आप ज्वाइन इन कर रहे हो, आपको ये दर्शन अच्छे लगे और मुझे भी आशीर्वाद देना कि हम इस प्रकार से दर्शन और ला पाऊँ। निधिवन में हूँ, आ जाओ, आइए आइए। ये देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी आपको टहनी या वृक्ष सीधे नहीं लगेंगे, क्योंकि ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पिघले हुए हैं। ये सखियां हैं, गोपी हैं और संतजन हैं, जो भगवान का नाम ले लेके श्री ठाकुर जी के विग्रह में यहाँ पे पड़े हुए हैं। दीज आर नॉट ऑर्डिनरी, ये आर वेरी स्पेशल एंड ट्रांसडेंटल। चलें, लेट्स गो। देयर माइट बी एन इशू विद द कैमरा इनसाइड, तो होल्ड ऑन। अभी पूरा सेशन, जब तक बाहर नहीं जाएंगे सेशन एंड नहीं होगा, तो स्टे ऑनलाइन और अभी बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको आज। तो बधाई है बिहारी जी के। तो मेरे पीछे वही स्थान है, जो आप छतरी देख रहे हैं, ये स्थान है द ओरिजिनल प्लेस, वो साक्षात वो जगह जहाँ पे आज ही के दिन श्री बिहारी जी प्रकट हुए थे। मैं आप सबकी ओर से प्रणाम करूँगा, माथा टेकूंगा और प्रार्थना करूँगा कि ठाकुर जी आप सबको बहुत जल्दी जल्दी बुलाएं। और शायद मुझे कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन जाना पड़ेगा, बट 1 सेकंड बाद ऑनलाइन आऊँगा, तो स्टे ट्यून। परिक्रमा कर रहा हूँ आपके भी यहाँ पे, और जब मैं ये करूँ प्रेम से बोलना, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आ जाइए। यहाँ से देखो, क्योंकि लिखा किसको, आ जाओ, उसको मिनिमाइज कर देना बस। अलाउड नहीं है कैमरा, बट इसी स्थान पे, यहीं पे, यस यहीं पे। इससे पहले मुझे टाउन पड़े, निकल जाओ। ओहो, आई होप आपने दर्शन कर लियो। तो द ओरिजिनल प्लेस, साक्षात स्वयंभू। कैन यू सी दिस? जय कुंज बिहारी श्री हरिदास। यहीं पर थे, जो आप बांके बिहारी मंदिर जाते हो ना, वो यहीं पर प्रकट हुए थे। अब एक बात बताऊं, यहाँ आए कैसे? 25 साल के थे श्री हरिदास जी, यहाँ पे आ जाइए। 25 साल के थे जब वो यहाँ पर निधिवन में आए थे अपनी साधना करने के लिए। क्या होती है 25 साल की उम्र? वो स्पेशली इंकारनेटेड थे, तो उन्होंने इस स्थान को अपना भजन स्थल बनाया। वो यहाँ पे नाम जप करते थे। घूम फिर के बाद सारी नाम पे आ रही है।
आप घूम लो, दर्शन कर लो, अच्छी बात है, मगर जब तक नाम नहीं उठाओगे ना, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान कह रहे उन्होंने अपने सारी शक्ति अपने नाम में डाल दी है। भगवान शिव हो, ब्रह्मा जी हो, कोई भी हो, सबने नाम में शक्ति डाली है। तो यदि आप ये हरे कृष्ण महामंत्र नहीं जप करें, मैं अनुरोध कर रहा हूँ आज बिहारी जी के प्रकट स्थल से ये हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अवश्य करें। तो यहाँ पे तो मैं बता रहा था, थैंक यू थैंक यू। कहाँ से आए आप? हम बिहार जी के गोस्वामी हैं। ओ हो, तो गोस्वामी माता का आशीर्वाद दीजिए। वाह, भैया, प्रणाम 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 राधे बेटा राधे। प्रणाम। तो गोसाई परिवार मीन्स, आई होप यू नॉट ऑपोजिट टू द सनलाइट। गोसाई परिवार मीन्स इनके बेटे सेवा में हैं, बिहारी जी को छूते हैं। और ओह, मैं बताना भूल गया, मैं सुबह बांके बिहारी जी होके आया हूँ। मेरा गला भी जा चुका, मैं इतना शाउट कर रहा हूँ सुबह से। मैंने एक वीडियो भी डाली है फेसबुक पे, अंदर बांके बिहारी जी के अंदर से सीक्रेट वीडियो बनाई है, बड़ी मुश्किल जान पे खेल के। वो वीडियो भी फेसबुक पे आप देख सकते हो। तो खैर 25 साल की उम्र में वो आए थे, और ऐसा कहा जाता है जब वो भजन करते थे, कीर्तन करते थे, स्वयं श्री कृष्ण आते थे और उनकी गोदी में बैठ जाते थे। एक मिनट समझाओ। सपोज करो मैं जप कर रहा हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब श्री हरिदास जी भजन करते थे, ठाकुर जी श्री कृष्ण और राधा रानी खुद आते थे और उनकी गोदी में बैठ जाते थे। ओ, सोच के देखो, हमारा तो मन भी ये फोकस नहीं होता है, यहाँ पे स्वयं श्री ठाकुर जी आ रहे हैं उनको सुनने के लिए। कितना उनका भाव होगा, कितनी उनकी भक्ति में शक्ति होगी। स्वयं ठाकुर जी जो योग से नहीं मिलते, जो प्रयोग से नहीं मिलते, जो हमारे प्रयास से नहीं मिलते, मगर प्रेम में, श्री हरिदास जी के प्रेम में वो आए यहाँ पे और इनका कीर्तन सुनने के लिए। तो बांकी बिहारी की प्रकट कैसे हुए, आप अभी भी ये सुनना चाह रहे ना? आगे बताऊंगा, आ जाओ, वरना अभी ऑफलाइन हो जाओगे, आ जाओ। तो ऐसा कहा जाता है यहाँ पे श्री हरिदास जी स्नान भी करते थे, तो ये हरिदास कुंड भी है। और अभी भी कहते हैं बिल्कुल नीचे में यहाँ से जल आता है, ऑटोमेटिकली आता है जल। तो हम साइड में हो जाते हैं कि आज। जो मैं बात बता रहा था कि तो एक बार क्या हुआ, अब मैं बांकी बिहारी का ब्रीफ में बता रहा हूँ बहुत कैसे भगवान प्रकट हुए। तो एक बार जब श्री हरिदास जी जप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, ठाकुर जी आए। प्रणाम प्रणाम। अरे नहीं आप नहीं, हम कुछ नहीं। तो इस प्रकार से जब हरिदास जी जप कर रहे थे, भगवान आ गए और भगवान कहते कि मेरा यहाँ से जाने से मन नहीं करता, क्योंकि भगवान पूरा दिन बैठते थे जब हरिदास जी कीर्तन करते थे। मगर भगवान कहते थे अगर मैं घर नहीं गया ना, घर पर कौन है? यशोदा मैया है, माँ है ना, चिंता करती है बेटे की। तो भगवान कहते थे श्री हरिदास जी को कि अगर मैं नहीं गया तो माँ मुझे मारेंगी, मगर मैं आपके साथ हमेशा यहाँ रहना चाहता हूँ। तो हरिदास जी कहते मैं भी चाहता हूँ कि हे ठाकुर जी आप कभी यहाँ से जाओ ना, तो मगर एक प्रॉब्लम है। तो भगवान ने पूछा क्या प्रॉब्लम है? कह रहे आपको तो मैं श्रृंगार कर सकता हूँ, और जब गर्मियाँ आती हैं लंगोट, जिसको मैं सिंपल भाषा में कहूँ शॉर्ट्स, लंगोट आपको पहना सकता हूँ, पर श्री स्वामिनी जी को, राधा रानी का श्रृंगार नहीं मैं कर सकता। तो ये मैं उसके लिए मैं किसको बुलाऊंगा? तो भगवान ने कहा अच्छा ये बात है। तो भगवान ने क्या किया, वहीं पे ध्यान से सुनना, वहीं पर श्री हरिदास जी के सामने किशोरी जी और भगवान कृष्ण एक हो गए। और ये जो आप विग्रह देख रहे हैं श्री बांके बिहारी जी का, जो कि बांके बिहारी मंदिर में है, वो वही स्वरूप है जो स्वरूप भगवान और राधा कृष्ण एक हो गए थे श्री हरिदास जी के सामने। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया क्योंकि इतने साल हो गए लोगों को यहाँ पे आते हुए, पर बिहारी जी के बारे में पता ही नहीं। अच्छी बात है जय बिहारी जी बोलना, मगर थोड़ा तत्व पता होना चाहिए बिहारी जी के बारे में। तो बिहारी जी स्वयंभू हैं, वो स्वयं प्रकट हुए हैं, ऐसे नहीं किसी मूर्तिकार ने बनाया उनको। अब भगवान ने उनको ऐसे दर्शन दिए, और आज ही के दिन बिहारी पंचमी का दिन था। मार्गशीर्ष महीना शुक्ल पक्ष है, मंगलमय भाव से आज ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। और एक बार क्या हुआ, जो श्री हरिदास जी के एक शिष्य थे विठल जी, वो उनके रिश्तेदारी में भी आते थे, बट उनके शिष्य थे। तो उन्होंने उनको पूछा श्री हरिदास जी को, ये भगवान के प्रकट होने की पहले की लीला है कि पूरे वृंदावन में आपने यहाँ पे क्यों भजन कर रहे हो, क्या है यहाँ पे इस निधि वन में खास? आप यहाँ चले जाते हो, पूरा दिन भर नाम जप करते हो,
तो वो एक तरीके से ना वो शक कर रहे थे कि निधि वन में ऐसी क्या खास है। वृंदावन में बरसाना है, नंदगांव है, बहुत सारी सेवा कुंज है, बहुत सारी जगह हैं, सिर्फ यहाँ पर क्यों है श्री हरिदास ठाकुर जी। तो इस प्रकार से हरिदास जी ने कहा एक काम करना, किसको, विट्ठल जी को, जो उनके शिष्य थे, उनको कहा कि आप रात के समय में यहाँ पर जाइए और बैठ के जप कीजिए। रात का समय हुआ तो विट्ठल जी कुछ शिष्यों के साथ यहाँ पर आए निधि वन में ही और बैठ गए। अंधेरा था, घोर अंधेरा था। और चलिए थोड़ा वहां चलते हैं। जो मैं अभी बात कहाँ तक पहुंची है, विट्ठल जी जो कह रहे थे कि स्थान के बारे में क्या खास है, तो उनको बताया श्री हरिदास जी ने कि आप रात के समय में जाना, आप साईं के समय जाना। और जब वो भक्त आए, साईं के समय में अंधेरा था, जैसे मैंने बताया। कुछ देर बाद क्या हुआ, अंधेरा होते होते यहाँ पे इतना जगमग हो गया, इतना प्रकाश हो गया कि वो कुछ देख नहीं पाए। वो अंधे होने को गए और सारे बाहर भाग गए। तो उन्होंने जाके हरिदास जी को बताया कि हम तो अंदर गए थे, अचानक इतनी रोशनी होने लगी कि हम अंदर बैठ ही नहीं पाए। तो हरिदास जी ने कहा कि चलिए, अभी आप अपनी मर्जी से गए थे, अब चलो हम आपके संग चलते हैं। तो अब क्या किया, हरिदास जी खुद किनके साथ, विट्ठल जी के साथ निधि वन आते हैं। रात का समय है और जब वहां बैठते हैं, हरिदास जी भगवान का नाम जप, फिर से नाम जप करना शुरू करते हैं। और सारे शिष्य सोचते हैं कि ऐसा क्या होगा यहाँ पे। अब थोड़ी ही देर बाद देखते ही देखते नंद नंदन श्याम सुंदर श्री बिहारी जी, श्री राधा रमण स्वयं उन सब की आंखों के सामने प्रकट हो गए। तब वो समझ गए ये निधिवन साधारण नहीं है, ये कुंज लताएं, ये साक्षात गोपियां, श्री राधा रानी और ठाकुर जी के प्राण हैं। और उन सब ने श्री हरिदास जी की कृपा से वो दर्शन किए। तो आज मैं उसी निधिवन में हूँ। थोड़ा आपको ब्रज रज लगा देता हूँ। ये रज नहीं है जी, ये अमृत है। मैं तो पूरा लोटपोट करूंगा, इसको लूंगा भी, थोड़ा सा खाऊंगा भी, आपको लगा देता हूँ। जान लोगे, इतना कुछ कर रहे हैं। मेरी फीस क्या है? नहीं, मेरी फीस इतनी है कि आप मेरे माता पिता के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करो। मैंने कुछ और कभी नहीं मांगा। अगर आपके दर्शन अच्छे लग रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि लाइव वृंदावन उसी दिन में आपको एक्सक्लूसिव दर्शन आ रहे हैं निधि वन से, उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करना। और कुछ नहीं मांग रहा हूँ मैं, 1 मिनट लगता है आंख बंद करके उनके लिए प्रार्थना करना। चलिए, अब ये है शयन। आप दिखाते हैं मंदिर को, हम अंदर शायद ना ले पाए। ये है शयन स्थान, मतलब भगवान का शयन होता है यहाँ पे। आज भी रात को यहाँ पे जल, पान, बीड़ा और तकिए को अच्छे से सजाया जाता है, जैसे हमारा बेडरूम होता है ना। तो इन शॉर्ट ये ठाकुर जी का बेडरूम है। और जब सुबह जब लोग आते हैं ना, जब पुजारी दरवाजा खोलता है, बेड बिखरा होता है, पानी थोड़ा सा पिया होता है। तो ये अब जिसको चमत्कार चाहिए वो चमत्कार समझ ले, जिसको भाव में भक्ति में समझना है वो ऐसे समझ ले। पर आज भी हर दिन नित्य प्रतिदिन लीलाएं हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे श्री हरिदास जी की भक्ति की शक्ति है। तो ये भगवान का ठाकुर जी और श्रीमती राधा रानी का शयन स्थल है। ये उनका इन शॉर्ट बेड है। आ जाओ। हाँ जी माता जी, कैसा लग रहा है आपको निधि बना के? इनका हर चीज का जवाब होता है हरि बोल। अच्छा लग रहा है? मुझे गलती से ये मैचिंग हो गया भाई। अरे हमने सोचा नहीं था, वो एक कोइंसिडेंस हो गया। I'm just look at this, you can, wow. ये साधारण नहीं भैया। अगर मेरा ये कैमरा ले गए ना और मोबाइल, तो आप सब मिलके स्पॉन्सर करना एक। ये तो अंदर ही आ गया भैया, क्या मूड में है राधे। तो अभी हम चल रहे हैं उस कक्ष की ओर, ये साथ साथ में आ रहा है। अभी हम उस कक्ष की ओर चल रहे हैं। तो आई विल नॉट बी एबल टू गिव यू लाइव विजुअल्स, बट विल ट्राई टू स्टे कनेक्टेड। जुड़ रहे हैं, आ जाओ अभी तो यस साइड से आप दिखा सकते हैं। तो इसको रंग महल कहा जाता है। ठाकुर जी का शयन है रंग महल। ट्राई करते सीक्रेटली कुछ हो, क्रॉस करते करते फटाफट। श्री हरिदास जय हो कुंज बिहारी श्री हरिदास। That's the least I could get you. दर्शन हुए आज किस्मत से दोनों जगह दर्शन हो गए। वो ये सच में बहुत बड़ी कृपा है। बना ये लिखा है देखो, फोटो खींचना मना है।
किस्मत, कृपा, किस्मत नहीं कृपा है। चलिए आ जाइए। हरे कृष्णा। अब हेलो क्यों बोलते हो, हरे कृष्णा क्यों नहीं बोलते हो? वृंदावन से आज के बाद हमेशा हरे कृष्णा बोले। थैंक यू थैंक यू। ओके फिर आ जाइए। मैं बस कह रहा हूँ आप आराम से एक 360 दिखा दीजिए। यहाँ पे सूरज भगवान भी आए हुए हैं। स्लोली स्लोली आप इनको भी फील हो जाएगा। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब एक प्रश्न, थोड़ा साइड दीजिए सवाल है। अब एक प्रश्न है जो मुझे कम से कम हजारों मैसेज आते हैं डेली। बिहारी जी के पर्दे क्यों होते हैं इतनी जल्दी? हम सब बिहारी जी गए होंगे दर्शन करने के लिए, क्या होता है हर एक सेकंड में पर्दा बंद, पर्दा बंद, पर्दा बंद। आज ये भी बताऊंगा आपको, थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि थोड़ा तत्व बिहारी जी कैसे आए। तो मैंने आपको भी बताया बिहारी जी प्रकट कैसे हुए, किन्होंने प्रकट किया, कैसे प्रकट किया और कब प्रकट हुआ, ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया ना। अब पर्दे की बहुत मजेदार एक छोटी सी लीला है, सुनाऊंगा। आगे चलें? आगे से नहीं, आ जाओ जोर से। के बिहारी लाल की इतनी कम नहीं चलेगा, आज एनर्जी चाहिए। ठाकुर जी का जन्मदिन है, बोला बांके बिहारी लाल की। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। राधे राधे। आइए तो आ जाओ, जाता हूँ यहाँ, आप यहाँ। तो एक बार की बात है, बहुत शॉर्ट में सुनाऊंगा क्योंकि मैं आपको निधिवन का पूरा जर्नी करा रहा हूँ। और अगर बीच में मेरा कोई बंदर भाई कैमरा ले जाए, सब मिलके एक स्पॉन्सर कर देना। तो एक बार क्या हुआ, बिहारी जी के दर्शन करने के लिए करौली की महारानी आई। वो बिहारी जी की आंखों को देख के पागल होगी, दीवानी होगी। कहते ना हमारे ठाकुर जी की आंखें कैसी हैं, हे सावरे तेरी आंखों ने तो ऐसा जादू कर डाला, ना दुनिया दिखी ना कोई अपना और नजर आता। ओ ये तो मैंने खुद ही बना दिया, तो नया भजन हो गया। ठीक है जी। तो वो जब भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आई, करौली राजस्थान में पड़ता है, वो आई और उसने जब बांके बिहारी जी से आंख मिलाई, वो पागल ही हो गई। तो जब मंदिर बंद हुआ, उनको कहा कि चलिए, तो जब वो बाहर गई उसको कुछ दिखाई ना दे। वो जिसको देख रही है बिहारी जी बिहारी जी बोल, बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी बिहारी जी। उसको हर इंसान में, हर माता पिता में, हर एक में सिर्फ बिहारी जी नजर आ रहे थे। वो रो रही थी। तो उसने भगवान से क्या कहा, हे बिहारी जी अगर आप वाकई में हैं मुझे ले चलो, मैं किसी और का दीदार नहीं करना चाहती, मुझे अपना बना लो। मगर अब बिहारी जी तो मंदिर में थे। और ये उन लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं बिहारी जी एक मूर्ति हैं या भगवान किसी भी मंदिर में जाए सिर्फ मूर्ति हैं। मैं प्रूफ कर दिया कि आज बिहारी जी को उन्होंने अपनी भक्ति से प्रकट किया था। दूसरा प्रूफ अब दे रहा हूँ कि पर्दे बार बार क्यों होते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो जब वो रानी दर्शन करके वापिस करौली लौटी, कहाँ राजस्थान में है, हमारे मदन मोहन जी है वहाँ पे करौली में। तो जब वो वापिस लौटी वहाँ पे, कहाँ पर, करौली में, ना वो खाना खाए ना वो कुछ करे, वो तो क्या कहते प्रेम में बावड़ी हो गई थी। अरे हम किस किस के प्रेम में पागल हो रहे दुनिया में। एक दिन सब लात मार के जाते हैं, तू मेरा है, तू मेरी है, ये मेरा है। एक न एक दिन ऐसे आता है, हर कोई किसी न किसी को धोखा देता ही है। तो क्यों ना हम किसी ऐसे को अपना बनाए जो कभी धोखा ही ना दे। खैर वापस आ रहा हूँ मैं कहानी पे। तो जब वो रो रही थी, वो बेहोश हो गई थी, तो उनके माँ बाप ने सोचा अरे कोई बात नहीं, अभी अभी दर्शन करके आइए, थोड़ा जोश ज्यादा है, कल तक ठीक हो जाएगी। होता है अक्सर ना, जब हम वृंदावन से घर जाते हैं हमारे अंदर भक्ति के लिए कितना उत्साह होता है, मगर कुछ दिन बाद वो ठंडा हो जाता है। तो उसको उनके कक्ष में सुला दिया, दासियां उनकी सेवा करके चली गई थी। अब ध्यान से सुनना क्या हुआ। अगले दिन जब वो अपने मंदिर में गई, जैसे हमारे घर में ऑल्टर होता है ना, तो जब वो अपने मंदिर में गई और उसने कपाट खोले, ऐसे कपाट खोले, साक्षात वृंदावन वाले बांके बिहारी जी वहां करौली में खड़े थे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब क्या चाहिए आपको, प्रूफ चाहिए? बार बार कितनी बार प्रूफ देंगे। वृंदावन के बिहारी जी रात को अकेले ही चल के कहाँ गए थे, राजस्थान, करौली में। और जब उन्होंने चौपाट ना वो ऑल्टर खोला, मंदिर खोला, और बिहारी जी को पाया और वो गले लगी। बिहारी जी ने अपने हाथ निकाल के गले लगाया। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। अरे प्रेम से बुलाओगे भगवान भी आ जाएं, क्या चाहिए। फिर जैसे अगले दिन मंगला आरती के लिए यहाँ के जो गोसाई थे, उन्होंने कपाट खोले, उन्होंने देखा अरे बिहारी जी तो गायब हो गया, भैया क्या हो गया, सत्यानाश हो गया, कहाँ भागे हमारे बिहारी जी।
फिर ऐसे ऐसे वहाँ से खबर आई करौली से, ठाकुर जी यहाँ थारो प्रकट भयो। फिर उस दिन से गोसाई जी सारा समाज परिवार भाग के गया, ठाकुर से अनुरोध किए, हे प्रभु अगर आप वृंदावन चलेंगे हमारा क्या होगा, आप हमारे प्राण हैं, ब्रजवासी ठाकुर जी के अपने हैं, उनके प्राण हैं। ठाकुर जी प्रेम वश वापस आए अपने मंदिर में, जहाँ पर आज है बांकी बिहारी में, वहीं पे स्थित हो गए। इसलिए जो गोसाई जी हैं, प्रेम है ये, कोई जबरदस्ती नहीं, प्रेम में, ताकि किसी की ठाकुर जी की आंखें किसी के साथ लड़ ना जाएं और ठाकुर जी भाग ना जाएं, इसलिए बार बार ये पर्दा होता रहता है। बिहारी लाल की जय। चलिए आगे। राधे राधे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, कुंज बिहारी लाल तेरी जय हो। पता नहीं जी मुझे। जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय होवे रमण बिहारी। चल रहा हूँ निधिवन में। तो अब वो मंदिर आ रहा है जहाँ पे एकमात्र स्थान है जहाँ पे श्रीमती राधा रानी ने ठाकुर जी की बांसुरी चुराई थी। प्रेम में सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राधे राधे। मात्र एक बार सबको बधाई दे दो आप। बधाई हो। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे, जय होवे तेरी, जय होवे तेरी, जय हो तेरी, जय होवे बांके बिहारी जय हो। जल की बोतल। एक गोपी कितनी सुंदर लगी, देखो। राधे राधे बोल दो माता जी सबको। राधे राधे श्री हरवंश। आप सबको बहुत 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 बधाई हो मेरे कन्हैया। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। यही तो है हमारे ठाकुर जी में नित्य उत्सव है। वृंदावन एक स्थान है, प्रतिदिन एक उत्सव है। आइए। तेरी जय हो। मेरा गाने, मेरा गला लिटरली जाने वाला है, यहाँ पागल हो रहा हूँ। और अभी तो केक भी काटना होगा, हम केक भी लेके जाएंगे ठाकुर जी की ओर। और सुबह मैं जब बांकी बिहारी सुबह गया, आजा प्रभु जी, जब मैं सुबह बांकी बिहारी जी गया और दर्शन किया, मैं बता नहीं सकता, एक ऐसा लग रहा था ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे अंदर से ऐसी फील हो गई, ठाकुर जी कह रहे हैं नाम जपते रहो, भक्ति करते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मतलब सबके साथ है ठाकुर जी, बस विश्वास होना चाहिए, नाम में बहुत शक्ति है। तो ये वो स्थान है जो मैंने बताया था, जहाँ पे राधा रानी ने बांसुरी चुराई थी। किसकी? श्री बांके बिहारी जी के। मैं इतना पागल हूँ, कंफ्यूज हूँ। ये समाधि है श्री हरिदास जी की, वो मंदिर है जहाँ पे बांसुरी चुराई थी। और अंदर क्योंकि कीर्तन चल रहा है मैं बोल नहीं पाऊंगा। श्री हरिदास जी, जब एक परम वैष्णव की समाधि होती है ना, मतलब वो अभी भी वहाँ है, जीवित है। जब हम प्रणाम करते हैं समाधि में, हमें कृपा और शक्ति मिलती है भक्ति करने के लिए। हम भक्ति अकेले नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसे ऐसे संत और महात्माओं की शरण लेना बहुत जरूरी है। तो शायद मैं अंदर ना वीडियोग्राफी कर पाऊँ, पर अगर मैं जाऊँगा आपको दर्शन कराऊंगा। तो ये समाधि है और ये है जहाँ उन्होंने बांसुरी चुराई। चले एक बार मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे दिए जलते हैं। मैं आज रात को आऊँगा और इंस्टाग्राम पे लाइव दूंगा शाम को, यहाँ पे दिए जलाएंगे। आ जाओ बहन जी, इधर आ जाओ। हेलो। यहाँ पे अंदर मुझे परमिशन मिली है, हम शाम को या दोपहर को मैं अंदर जाऊँगा। अभी मैं लाइव सेशन दे रहा हूँ तो अभी मैं नहीं जाऊँगा। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। आइए चलिए, लेट्स गो। मैया तो कैसे कह जाते हैं, भैया मेरी बांसुरी नहीं चुरा ले राधिका। देखो भगवान कह रहे हैं, भैया मेरी बांसुरी नहीं चुरा ले राधिका। एक मिनट के नीचे कर लीजिए। भैया मेरी बांसुरी नहीं चुरा ले राधिका, या को ध्यान रखियो। प्रभु जी को ध्यान रखियो, पर बांसुरी को ज्यादा रखियो। क्या बात। प्रभु जी बता रहे हैं, जब शाम को रात को भगवान सोते हैं ना, तो सोते भगवान को कहते हैं, मैया को कहते हैं, यशोदा माँ को, ये मेरी बांसुरी है ना, उसका ध्यान रखना, राधा रानी छुड़ा ना ले। यही प्रभु जी बता रहे हैं। जी प्रभु जी। हाँ जी। हाँ, क्या भाव है, क्या भाव है। समय जा रहा है, समय जा रहा है, ले लो कृष्ण का नाम ले लो। ये जीवन कब खत्म हो जाए। मेरी तो औकात नहीं है, ना मेरी मजाल है। आज ठाकुर जी ने कृपा की है, सब मेरी माता पिता की और शिला प्रभुपाद के आशीर्वाद से। मेरी कोई हैसियत नहीं जो मैं आज मेरे जैसा निकम्मा वृंदावन में खड़ा है। आज ये सब पिताजी और गुरुजनों का आशीर्वाद है।
मेरी कोई क्षमता नहीं, मैं तो एक अंडा हूँ, जीरो हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं। चलिए क्या बोलते हैं राधा रानी वंचित चोर तो हमारे गोसाई भाई हैं, जब भी आप निधि बनाओ आशीर्वाद लेके जाओ, क्योंकि इनका आशीर्वाद मतलब ठाकुर जी का आशीर्वाद मिल गया आपको। मैं भी आप सबके ओर से पैर छू रहा हूँ, सेवा करूंगा, वहीं से घर बैठे बैठे सभी प्रणाम करें। सेवा करो, दान करो। चलिए भैया, राधे राधे बोलो। जय हो जय हो। सबके रहो, राधे राधे। आशीर्वाद दो, सेवा करो, अपना दान भैया आज सच में लिटरली कृपा होगी, तीनों जगह दर्शन हुए आपको तीनों निधि वन में मेन जगह दर्शन हुए आज। मुझे नहीं पता कैसे, ये श्री बांके बिहारी कृपा है। तभी तो राजा को मिलने के लिए क्या प्रजा नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो अगर थोड़ी भीड़, हम अपने काम के लिए भी तो भीड़ को झेलते हैं, तो अगर ठाकुर जी को दर्शन करते थोड़ी भीड़ मिल गई, थोड़े आपको धक्के लग गए, क्या फर्क पड़ता है? वो राजा है, भीड़ तो होगी क्योंकि वो दिल है वृंदावन में। ये पद गा रहे हैं, पद बिहारी जी के प्रकट के पद सुनो, बहुत स्पेशल है। समाधि पीछे शायद दर्शन आ पाए, बट प्रणाम कर लो। मैं आशा करता हूँ आज को, मैं तो यहाँ पे अमाडो वर्ड्स, इतनी कृपा मेरी हैसियत में नहीं और इतनी मिल गई है। आप सबको भी आज ये दर्शन होंगे, आपको अच्छा लगा। So बिफोर आई साइन ऑफ, ये विहार स्थली है, नित्य स्थली है, भगवान की प्रकट स्थली है, रास लीला भी स्थली माना गया है। तो वृंदावन से आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, श्री प्रभुपाद के चरणों में, श्री राधा रास बिहारी के चरणों में। मुझे याद आ गया हमारे इस्कॉन मुंबई में ठाकुर जी का नाम राधा रास बिहारी है। और वृंदावन से इस अद्भुत दिव्यतम आज इस पल को, इस कृपा के दिन को मैं बस संजो रहा हूँ और आप तक पहुँचा रहा हूँ। प्लीज़ 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 मेरे माता पिता के लिए प्रार्थना करना और हरे कृष्ण महामंत्र को अपनाना, ये सब उनकी कृपा और श्रील प्रभुपाद की कृपा। वो दिखाए प्रभु जी, अलग अलग स्थान है यहाँ पे जहाँ पे लीलाएं हुई हैं, ये डूम है, अलग अलग, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैं बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ। तो एक पूरी परिक्रमा भी होगी आपकी, ऑनलाइन परिक्रमा भी होगी निधि वन की। ऊपर से दिखाओ, सुबह 4 बजे जो अभिषेक हुआ था ना, 4 बजे बिहारी जी के प्रकट स्थल का, ये वही जल है, अमृत है ये,
आप सबके ब्याह पे लूंगा। श्री राधे। घर बैठे बैठे इसका आनंद ले लो, ये तो कृपा नहीं है, ये तो अमृत है। श्री राधे। आप सबके सामने पीऊंगा जानबूझ के ताकि आप जलो। हाँ ओके ऐसे। राधे भैया। राधे राधे। ठाकुर जी राधे। नेत्रों से वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, रोम से वर्णन कर रहे हैं प्रिया जी की महिमा का, प्रिया जी की सुंदरता का। एक बार और बोलूं, इट्स टू टेस्टी, आई हैव टू गो बैक। एक बार और लेने का मन करे। उन्होंने कहा ये हाथ गंदी हो गई। प्राण होते प्यारे सुकुमारी जो को बिहारी जो के गुड ना। हर रोम नेत्र बन गया है बिहारी जी का। Have you ever tasted चंद्रमित like this? बहुत सच में काश मैं आपको ऑनलाइन दे पाता। प्राणभूत प्यारी प्राणभूत प्यारी एक बार धन्यवाद मेरे कैमरामैन को, आपको भी सर। प्रभु हरे कृष्णा प्रणाम, आपकी सेवा से ही सब दर्शन कर पाए। थैंक यू सो मच। निधिवन, इन्हीं दृश्यों के साथ मैं आपका दास अतुल कृष्णा एक वीडियो आई हुई है मेरे फेसबुक पेज पे, जो आज सुबह के बांकी बिहारी के मंदिर के अंदर के दर्शन है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है जी, जब रहिए श्री प्रभुपाद की जय, कुंज बिहारी श्री बाहर चल रहा है। मैं बैठूंगा, जप करूंगा और बिहारी जी से प्रार्थना करूंगा कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं। इन्हीं आशाओं के साथ इससे बॉय एक है फ्रॉम निधिवन शिवनावन धाम, सभी को बांकी बिहारी जी की प्रकट की हार्दिक शुभकामनाएं। हरि बोल।